तो लास्ट वीडियो में आपके बहुत से कमेंट देखने के बाद मैंने ये डिसाइड किया कि आप लोगों को अभी दांत के मेडिकल के बारे में जानना है। तो मैं आज आपके लिए स्पेशली वही वीडियो लाया हूँ जिसमें आपको पता चलेगा कि जब आर्मी या किसी भी डिफेंस फोर्स में आपका मेडिकल किया जाता है तो आपके दांतों में किन किन चीज़ों को चेक किया जाता है और आपको जो डेंटल पॉइंट्स होते हैं वो किस तरह से दिए जाते हैं। क्योंकि बहुत से लड़कों को इतना तो पता है कि 14 डेंटल पॉइंट्स का होना ज़रूरी है अगर आपको आर्मी में फिट होना है तो, पर लोगों को ये नहीं पता कि वो 14 डेंटल पॉइंट्स को कैसे काउंट किया जाता है और कुछ लड़के डॉक्टर के पास भी नहीं जा पाते। तो आज अगर आप इस वीडियो के साथ जुड़े रहोगे तो आपको पता चल जाएगा कि डेंटल पॉइंट्स को कैसे काउंट किया जाता है। अगर आप में कोई प्रॉब्लम होगी तो उस प्रॉब्लम को आप ठीक करके डेंटिस्ट के पास जाकर उस प्रॉब्लम को ठीक करके अपने डेंटल पॉइंट्स को पूरा कर सकते हो। तो देर की बात की, चलो इस वीडियो को शुरू करते हैं। पर उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देना, ताकि जब कभी भी मैं आर्मी मोटिवेशनल या आर्मी से रिलेटेड कोई भी वीडियो पोस्ट करूँ वो सबसे पहले आप लोगों तक पहुँच जाए। तो चलो इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आपको ये जान लेना ज़रूरी है कि आपके दांत कितने प्रकार के होते हैं। आपके दांत इंसीजर्स होते हैं, कैनाइन होते हैं, प्री मोलर्स होते हैं और मोलर्स होते हैं। ये 4 तरह के दांत होते हैं और इनको अलग अलग कैटेगरीज में डिवाइड किया जाता है और उस आधार पे फिर आपको डेंटल पॉइंट्स दिए जाते हैं। तो सबसे पहले जो आपके सामने के 4 दांत होते हैं उन्हें इंसीजर्स कहते हैं और इन दांतों का 1 पॉइंट मिलता है। पर उस 1 पॉइंट को लेने के लिए ये ज़रूरी है कि आपका ऊपर वाला और नीचे वाला दांत दोनों होना चाहिए। अगर उन दोनों में से एक भी दांत मिस होगा तो आपको वो 1 पॉइंट नहीं दिया जाएगा। और जो 2 दांत होते हैं ऊपर का नीचे का, उन दोनों दांतों के होते हुए आपको सिर्फ 1 पॉइंट मिलता है। तो सामने के जो 4 दांत होते हैं उनके आपको 4 पॉइंट मिलेंगे अगर आपके ऊपर के दांत और नीचे के दांत पूरे होंगे तो। उसके बाद बारी आती है कैनाइन की, जो इन 4 दांत के साइड में होता है। दोनों तरफ एक एक कैनाइन होता है। अगर ऊपर का और नीचे का कैनाइन होगा तो आपको उसका भी 1 पॉइंट मिल जाएगा। अब आपके हो गए 5 पॉइंट। अगर आपके ये 5 होंगे तो आपको 5 पॉइंट मिल जाएंगे। उसके बाद बारी आती है प्री मोलर्स की। प्री मोलर्स 2 होते हैं। कैनाइन के पीछे के जो 2 दांत होते हैं उनको प्री मोलर्स कहते हैं। उनका भी 1 पॉइंट होता है, पर उसके लिए भी ये ज़रूरी है कि आपका ऊपर वाला और नीचे वाला दोनों प्री मोलर होना चाहिए। अगर दोनों प्री मोलर होंगे तो आपको 1 पॉइंट और मिलेगा। आपके पॉइंट्स हो जाएंगे 5, तो 4 के बाद 2 मिले कैनाइन के, 2 6 और उसके बाद 2 दोनों प्री मोलर्स के 4, 10 पॉइंट। आपके 10 पॉइंट हो जाएंगे। दोनों तरफ के 2 प्री मोलर्स एक तरफ होते हैं, 2 प्री मोलर्स दूसरी तरफ, तो आपके 10 पॉइंट हो गए। प्री मोलर्स के बाद जो आपके दांत होते हैं वो आते हैं मोलर्स, और मोलर आपके 3 एक तरफ और 3 दोनों तरफ होते हैं। जिस बंदे के 32 दांत होंगे उसी का ये होगा। बाकी जिसके 32 से कम दांत होंगे उसको उसके टोटल डेंटल पॉइंट्स भी तो कम होते हैं। उसके डेंटल पॉइंट्स 2 कम हो जाएंगे, उसके 20 डेंटल पॉइंट होंगे, और जिसके 32 दांत होंगे उसके 22 डेंटल पॉइंट्स होंगे। और जो मोलर्स होते हैं, मोलर्स जैसे 6 हो गए आपके, तो मोलर्स का ऊपर वाले दांत का और नीचे वाले दांत का दोनों के 2 पॉइंट मिलते हैं अगर वो दोनों दांत होंगे तो। और अगर दोनों दांत, एक वो दांत नहीं होगा ऊपर का, तो आपका पॉइंट काट लिया जाएगा और आपको 2 में से 1 भी पॉइंट नहीं मिलेगा। इस तरह से आपके 6 एक तरफ के पॉइंट और 6 दूसरी तरफ के पॉइंट, और अगर ये आपके 12 पॉइंट होंगे तो कुल मिला के आपके 22 डेंटल पॉइंट्स हो जाते हैं। इस तरह से अब मैंने आपको दांतों को, डेंटल पॉइंट्स को अलग अलग तरह से डिफ्रेंशिएट कर लिया है। आप अपने मुंह को खोल के आईने में जाकर ये देख सकते हो कि आपके कितने डेंटल पॉइंट्स हैं। अगर आपके डेंटल पॉइंट्स 14 से कम हैं तो आपके लिए परेशानी की बात है, क्योंकि फिर आपको डॉक्टर के पास जाके इस उम्मीद में डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा ताकि वो आपके डेंटल पॉइंट्स को ठीक कर सके अगर कोई माइनर प्रॉब्लम होगी तो। अगर मेजर प्रॉब्लम होगी तो फिर शायद ही आपका मेडिकल पास हो पाए। और अगर आपके दांतों में कैविटीज़ हैं तो आप दांतों को साफ़ करवा लेना। अगर कोई दांत, कई लड़कों में डाउट होता है कि उनका सामने का एक दांत टूटा हुआ है तो क्या वो फिट हो पाएंगे या नहीं हो पाएंगे, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो से आपको वो क्लियर हो गया होगा कि अगर आपका एक दांत टूटा है या 2 भी दांत टूटे हैं तो आपकी प्रॉब्लम की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपको 14 डेंटल पॉइंट्स चाहिए। और आप काउंट कर लेना कि अगर आपके 1-2 दांत टूटे भी होंगे तो उससे आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, फिर भी 14 से ज़्यादा डेंटल पॉइंट्स आपके ठीक ही होंगे, क्योंकि 20 डेंटल पॉइंट्स मैक्सिमम लड़कों में होते हैं और 20 में से आपके पास छूट है कि आप 14 डेंटल पॉइंट्स आपके ठीक होना ज़रूरी। तो आप लोगों को इतनी बातें बताने के बाद मैं ये उम्मीद कर सकता हूँ कि आपके दिमाग में अगर कोई भी डाउट हुआ होगा डेंटल पॉइंट्स को लेकर तो अब आपका क्लियर हो गया होगा। और अगर फिर भी आपको कोई परेशानी है या फिर भी आपको कोई मुझसे सवाल पूछना है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ लेना, मैं आपके हर सवाल का जवाब दूंगा और आपको बताऊंगा अगर आपकी कोई भी प्रॉब्लम होगी तो। इसी उम्मीद में कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, मैं उम्मीद करूँगा कि आप वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर करोगे ताकि आपके दोस्तों की भी मदद हो जाए। और अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब किए बिना बिल्कुल भी मत जाना। और इसी उम्मीद में कि आप सही से मेहनत करके सही तरीके से मेरी वीडियोस को फॉलो करके मेडिकल, फिजिकल और रिटन एग्जामिनेशन में बिल्कुल ही अच्छा प्रदर्शन करोगे और एक दिन इंडियन आर्मी की वर्दी पहनकर अपने घर वालों के सामने जाओगे। तब तक जय हिंद, जय भारत।